हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 90 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो करिए। आप जो हमारे 90 वीडियोस हम डालेंगे, इसमें टोटल 90 वीडियोस आएंगी और इसमें सारी चीज़ें जो भी इंग्लिश की बेसिक्स लेके एडवांस तक जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होंगी। बहुत ही बेहतरीन कोर्स होगा और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया सही से, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो कर लिया, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एकदम नए हिसाब से, और जो भी हम सिचुएशनल इंग्लिश जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इंग्लिश जो बोलते हैं और किस सिचुएशन में कौन सा जुमला बोला जाएगा, किस तरह बोला जाएगा, वहाँ पे कौन सा टेंस आएगा या किस तरह लगेगा, बगैर आपको कॉम्प्लिकेटेड जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें फंसाए बिना आपको हम सारी चीज़ें सिचुएशनल इंग्लिश से, किस सिचुएशन में क्या चीज़ बोली जाती है, कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे शैल लगेगा, कहाँ पे वुड लगेगा, कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा, कहाँ पे डिड लगेगा, और कहाँ पे इज़ एम आर आएगा, कहाँ पे वाज वर आएगा, तो कहाँ पे हैज़ बीन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हम जो 90 डेज़ की अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो हमारी वीडियो होगी, जो सारी वीडियोस आएंगी 90 वीडियोस, इसमें सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, पहला टॉपिक है, ये है इज़ एम आर के बारे में। बिल्कुल बेसिक से इज़ एम आर के बारे में है। और इज़ एम आर का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे इज़ है और हूँ और हैं। अब यहाँ पे बहुत जगह पे है भी आता है, हूँ भी आता है और हैं भी आता है। तो हम हर जगह तो इस्तेमाल इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अब मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं खेलता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हूँ आया, मैं खेलता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या इज़ एम आर में से किसी का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं खेलता हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ। यानी अगर जुमले में कोई काम करना या खाना, जैसे कोई काम करना या हरकत करना आता है, तो हम वहाँ पे इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एक वर्क है, एक काम है। मैं बाज़ार जाता हूँ, जाने का काम है। मैं खेलता हूँ, खेलने का काम है। मैं खाता हूँ, ये खाने का काम है। अब मैं स्कूल जाता हूँ, ये स्कूल ये जाने का काम है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हरकत है और ये एक काम है। लेकिन अब जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यहाँ पे आई एम प्ले कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। लेकिन अब मैं अपने बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। यहाँ पे मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ। तो यहाँ पे आएगा आई एम अ प्लेयर। क्या आएगा, आई एम अ प्लेयर। तो यहाँ पे मैं कोई हरकत, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई एम का इस्तेमाल होगा, आई एम अ प्लेयर। अब उसी तरह अब वो पढ़ता है, यहाँ पे क्या आएगा, वो पढ़ता है, वो पढ़ने का काम करता है। तो वहाँ पे हम लगाएंगे ही स्टडीज़, वहाँ पे ही इज़ स्टडी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे वो काम करता है, ही स्टडीज़। लेकिन अब हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक तालिब इल्म है, वो एक छात्र है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही इज़ अ स्टूडेंट। क्या लगाएंगे, ही इज़ अ स्टूडेंट। यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल हुआ, क्यों हुआ, हम उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन, एक खबर, एक जानकारी दे रहे हैं कि वो एक तालिब इल्म है। अब वो तालिब इल्म जो है वो कोई काम या कुछ हरकत नहीं करता, हम उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। याद रखिए, कुछ चीज़ें आप राइट डाउन कर लीजिए। अगर किसी इंसान का या किसी भी चीज़ का किसी इंसान का पेशा, रिश्ता, जेंडर या नाम या उसकी उम्र या उसकी क्वालिटी, अच्छाई या बुराई उस बतानी हो, तो वहाँ पर हम इज़ एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसके पास्ट में हम वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाज वर के बारे में भी बताएंगे, और इसमें अभी फ़िलहाल हम इज़ एम आर के बारे में ही पढ़ेंगे। और अब इज़ एम आर का इस्तेमाल आपने कहाँ पे होता है, अब ये देख लीजिए, पेशा, रिश्ता, जेंडर, नाम, उम्र, क्वालिटी, जैसे अच्छाई, किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताने के लिए, तो और या किसी मौजूदा हालत, तो हम वहाँ पे इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अब जिस तरह आपने देख लिया, मैं खेलता हूँ,
आई प्ले, लेकिन मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम अ प्लेयर। उसी तरह वो पढ़ता है, ही स्टडीज़, लेकिन अब मैं उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो एक तालिब इल्म है, ही इज़ अ स्टूडेंट। अब उसी तरह अब वो लोग बावर्ची हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वो लोग बावर्ची हैं, वे लोग बावर्ची हैं, तो उनके बारे में हम एक इन्फॉर्मेशन, एक खबर दे रहे हैं कि वो लोग बावर्ची हैं। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, दे आर चीज़। और आप नोट कर लीजिए कहाँ पे इज़ का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे एम का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा। जो इज़ होगा वो सिंगुलर के लिए आएगा, सिंगुलर मतलब वाहिद, वाहिद जैसे ही शी इट, या किसी नाम जैसे माजिद, साजिद, समीर, इन सब नाम के लिए या कोई भी नाम के लिए हम वहाँ पे इज़ का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम, उसके लिए हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वी, दे, यू हमेशा इंग्लिश में प्लूरल होता है, तो उसके लिए हम, या कोई ज़्यादा लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और आई एम सिर्फ आएगा जो आई के लिए, यानी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आई एम अशरफ। अब यहाँ पे क्या है कि आई एम सिर्फ आई के साथ आएगा, बाकी और किसी के साथ नहीं आएगा। ही, शी, इट और किसी नाम के साथ इज़ आएगा। वी, दे, यू और कुछ ज़्यादा लोगों, एक से ज़्यादा लोगों के लिए आर आएगा। तो आप ये अब ये देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, हम आगे अब देखते हैं। अब जब किसी भी जुमला में जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज़ एम आर होगा। सब्जेक्ट कौन होता है, जो जुमला, कोई भी जुमला होता है, जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे वो एक तालिब इल्म है तो उसमें ही, जो ही है वो एक सब्जेक्ट है। अब मैं खेलता हूँ तो यहाँ पे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं जो हूँ, मैं हूँ, सब्जेक्ट हूँ। जैसे वो एक खिलाड़ी है, या वो लोग एक खिलाड़ी हैं, जो वो लोग हैं वो सब्जेक्ट है। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम अ प्लेयर, तो मैं जो हूँ, मैं एक सब्जेक्ट हूँ। जो जुमले में काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, और जो काम होता है वो वर्ब होता है, और जिस काम के बारे में बात हो रही है ऑब्जेक्ट होता है। तो आगे हम देख लेते हैं, अब इसकी कुछ मिसाल देख लेते हैं। जैसे अगर किसी इंसान का पेशा बताना हो, अब सबसे पहले मिसाल देते हैं। अगर किसी इंसान का पेशा बताना हो तो हम, जैसे वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कारपेंटर है, वो एक नाई है, वो फ्रूट सेलर है, वो ग्रोसर है, तो इसके लिए हम ये क्या है, एक पेशा है। अब ये बताने के लिए वो एक साइंटिस्ट है, तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। वो एक इंजीनियर है, ही इज़ एन इंजीनियर। हाँ, यहाँ पे एन क्यों आया, वो यहाँ पे हम ही इज़ अ इंजीनियर क्यों नहीं बोले। तो इसको एक चीज़ देख लीजिए, एन हम वहाँ पे लगाएंगे अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो। वॉवेल मतलब इज़, वॉवेल ए ई आई ओ यू से, किससे, अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर में से अगर किसी एक कोई एक आया, कोई वर्ड शुरू होता है उससे, तो वहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इंजीनियर में जो पहला लेटर क्या है, ई है। ई क्या है, वॉवेल है, इसलिए हम इंजीनियर से पहले एन लगाएंगे। एप्पल में क्या है, सबसे पहला लेटर क्या है, ए है। कभी भी हम एप्पल के बारे में बात करेंगे तो एप्पल में हम सबसे एन एप्पल लगाएंगे, ए एप्पल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह एलिफेंट, अब एलिफेंट में सबसे पहला लेटर क्या है, ई है। हम कभी भी ए एलिफेंट नहीं कहेंगे, हमेशा एन एलिफेंट कहेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पिछली एक वीडियो में हमने बता रखा है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, उसमें डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आगे हम देखते हैं। जैसे अब हम पेशा के बारे में बात करनी है कि कोई किसी के पेशा के बारे में बतानी है, अपने पेशा या किसी और इंसान के पेशा के बारे में बताना हो, तो हम वहाँ पर, जैसे वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, इंजीनियर हैं वे लोग इंजीनियर हैं, तो दे आर, वो एक इंजीनियर है तो ही इज़ एन इंजीनियर, वे लोग इंजीनियर हैं तो दे आर। वहाँ पे अगर प्लूरल होगा वहाँ पे ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। उसी तरह मैं एक किराना स्टोर चलाता हूँ, आई एम अ ग्रोसर, क्या है, आई एम अ ग्रोसर। उसी तरह समीर एक इलेक्ट्रीशियन है, तो यहाँ पे समीर इज़ एन इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे एन क्यों आया, ई जो है ई वॉवेल है। उसी तरह तुम एक पेंटर हो, यू आर आ पेंटर। उसी तरह शी इज़ अ नर्स, वो एक नर्स है।
अगर हम किसी के रिश्ते बताने के लिए रिश्ता हम किसी से बताना हो, जैसे ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर, दे आर माई सन, ही इज़ माई अंकल, शी इज़ माई मदर, ही इज़ माई फादर, ये क्या है, हम रिश्ता बता रहे हैं। तो रिश्ता बताने के लिए भी इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा। अब किसी का जेंडर बताना हो, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, दे आर वीमेन, दे आर मैन, वी आर या वी आर मैन। हम अगर किसी इस तरह के जेंडर बताना हो, वहाँ पे हम इज़ एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि इसमें कोई हरकत नहीं होती है। अब इसी तरह हमें नाम बताना हो या किसी का भी नाम बताना हो, तो हम वहाँ पर भी हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे इज़, क्योंकि आप नाम पूछते हैं, कोई हरकत नहीं है। यहाँ पे माई नेम इज़ अशरफ, या हम कह सकते हैं आई एम अशरफ, माई नेम इज़ अशरफ, या आई एम, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आई एम अशरफ, या ही इज़ समीर। अब वहाँ पे आ रहा शी इज़ आयशा। तो इस तरह की अब जैसे यहाँ पे हम नाम बताने के लिए भी इज़ एम आर का ही इस्तेमाल होगा। अब किसी की एज बतानी हो, तो वहाँ पर भी इज़ एम आर का ही इस्तेमाल होगा। जैसे शी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, समीर इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, और साजिद इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। और इसी तरह की अगर कोई भी उम्र बतानी हो, तो वहाँ पर भी इज़ एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। और किसी की क्वालिटी बतानी हो, अच्छाइयाँ, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर भी हम किसी तरह की शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी हम किसी इंसान की अच्छाई या बुराई बता रहे हैं, या किसी चीज़ के भी अच्छाई या बुराई बताएंगे, तो वहाँ पर भी हम इज़ एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह मौजूदा हालत बताने के लिए किसी भी चीज़ की या किसी इंसान की, जैसे आई एम ऑनेस्ट। और अब उसी तरह द मिरर इज़ ब्रोकन, गिलास टूटा हुआ है, किस हालत में है, द मिरर इज़ ब्रोकन, द विंडो इज़ ओपेंड, खिड़की खुली हुई है। और उसी तरह आई एम हंग्री, या आई एम ही इज़ थ्रस्टी, शी इज़ थ्रस्टी, दे आर हंग्री, ये क्या है, उसकी किसी भी चीज़ की हालत बताने के लिए हम वहाँ पर भी इज़ एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी इज़ एम आर की वीडियो। इसी का दूसरा पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। इसका दूसरा पार्ट जल्द आएगा। इज़ एम आर का हम निगेटिव किस तरह बनाएंगे, और इसका सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क वाले जुमले हम किस तरह बनाएंगे। और हम WH फैमिली के बारे में भी इसमें बताएंगे। WH फैमिली का यूज़ किस तरह होगा इज़ एम आर के साथ, उसको भी बताएंगे। तो उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, और ताकि आपको जितनी भी वीडियो आए उसकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यहीं पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।